Hello guys, welcome back to another stock की फाइनेंशियल रिजल्ट की वीडियो एंड आई होप यू गाइस आर डूइंग एब्सोल्युटली फाइन। तो गाइस इस वीडियो में हम लोग एनएमडीसी की फाइनेंशियल ईयर 2027 की फर्स्ट क्वार्टर की मतलब जून 2026 की क्वार्टरली रिजल्ट के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो गाइस एनएमडीसी की फाइनेंशियल ईयर 2027 की फर्स्ट क्वार्टर की अनऑडिटेड कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल रिजल्ट यहाँ पर आप लोगों के सामने है एंड यहाँ पर जितने भी सारे फिगर्स है वो सभी क्रोर्स में दिया हुआ है। अभी देखो गाइस, इस वीडियो में हम लोग इस कंपनी की जून 2026 की क्वार्टरली रिजल्ट के बारे में तो डिस्कस करेंगे ही, लेकिन जून 2026 के साथ साथ हम लोग इस कंपनी की मार्च 2026 एंड जून 2025 की क्वार्टरली रिजल्ट के बारे में भी डिस्कस करेंगे ताकि हमें इस चीज का अंदाजा लग जाए कि जून 2026 की क्वार्टर में इस कंपनी ने कैसा ग्रोथ दिखाया है कंपेयर टू मार्च 2026 एंड जून 2025 की क्वार्टर। तो गाइज सबसे पहले हम लोग इस कंपनी की इनकम से शुरू करते हैं। तो जून 2026 की क्वार्टर में इस कंपनी ने अप्रोक्सीमेटली 7142.54 करोड़ का इनकम जनरेट किया है। मार्च 2026 की क्वार्टर में इस कंपनी ने अप्रोक्सीमेटली 11,775.49 करोड़ का इनकम जनरेट किया था एंड जून 2025 की क्वार्टर में अप्रोक्सीमेटली 7,038.97 करोड़ का इनकम इस कंपनी ने जनरेट किया था। तो ईयर ऑन ईयर बेसिस पर तो इस कंपनी ने एक पॉजिटिव इनकम ग्रोथ यहाँ पर दिखाया है, बट अनफॉर्चुनेटली क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस का जो इनकम ग्रोथ है वो नेगेटिव में है। बाकी अगर रेवेन्यू के बारे में कंपनी की बात करें प्रिसाइजली, तो देखो ईयर ऑन ईयर बेसिस का जो रेवेन्यू ग्रोथ है वो बहुत ही कम है। मतलब देखो ग्रोथ हुआ है, ग्रो हुआ है, यहाँ पर पॉजिटिव ग्रोथ यहाँ पर हमें देखने को मिल रहा है, बट जो ग्रोथ है वो बहुत ही कम है। ओनली 0.8% का रेवेन्यू ग्रोथ यहाँ पर हमें देखने को मिल रहा है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। तो अभी अगर इस कंपनी की एक्सपेंसेस के बारे में बात करें, तो जून 2026 की क्वार्टर में इस कंपनी ने अप्रोक्सीमेटली 4451.45 करोड़ का खर्चा किया है। मार्च 2026 की क्वार्टर में इस कंपनी ने अप्रोक्सीमेटली 8902.64 करोड़ का खर्चा किया था एंड जून 2025 की क्वार्टर में अप्रोक्सीमेटली 4396.14 करोड़ का खर्चा इस कंपनी ने किया था। तो अभी अगर इस कंपनी की इनकम से इस कंपनी की एक्सपेंसेस एंड टैक्सेस वगैरह डिडक्ट करके कंपनी की नेट प्रॉफिट कैलकुलेट किया जाए, तो जून 2026 की नेट प्रॉफिट निकल के आ रहा है अप्रोक्सीमेटली 2005.71 करोड़। मार्च 2026 की क्वार्टर में इस कंपनी ने अप्रोक्सीमेटली 2017.57 करोड़ का प्रॉफिट पोस्ट किया था एंड जून 2025 की क्वार्टर में अप्रोक्सीमेटली 1967.46 करोड़ का प्रॉफिट इस कंपनी ने पोस्ट किया था। तो कंपनी की जो प्रॉफिट ग्रोथ है वो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे तो पॉजिटिव में निकल के आ रहा है अगेन, लेकिन क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस का जो प्रॉफिट ग्रोथ है वो इनकम ग्रोथ की तरह नेगेटिव में निकल के आ रहा है। बाकी देखो ईयर ऑन ईयर बेसिस पर यहाँ पर हमें पॉजिटिव प्रॉफिट ग्रोथ तो देखने को मिला है, बट वो ज्यादा नहीं है, सिर्फ और सिर्फ 1.9% ही प्रॉफिट ग्रोथ यहाँ पर हमें देखने को मिल रहा है। 1.9% ही बस प्रॉफिट इंक्रीज हुआ है यहाँ पे। तो अभी अगर इस कंपनी की नेट प्रॉफिट से कंपनी की नेट प्रॉफिट मार्जिन कैलकुलेट करें, तो जून 2026 की क्वार्टर की नेट प्रॉफिट मार्जिन निकल के आ रहा है अप्रोक्सीमेटली 28.08%। मार्च 2026 की निकल के आ रहा है अप्रोक्सीमेटली 17.13% एंड जून 2025 की निकल के आ रहा है अप्रोक्सीमेटली 27.95%। तो कंपनी की जो नेट प्रॉफिट मार्जिन की ग्रोथ है वो फॉर्चुनेटली बोथ केसेस में, मतलब बोथ क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे एंड ईयर ऑन ईयर बेसिस पे बहुत ही पॉजिटिव, सॉरी वो बोथ केसेस में मतलब बोथ क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे एंड ईयर ऑन ईयर बेसिस पे दोनों ही केसेस में पॉजिटिव में निकल के आ रहा है। लेकिन ईयर ऑन ईयर बेसिस का जो ग्रोथ है वो अगेन बहुत ही कम है। 1% का तो छोड़ो, मतलब ऑलमोस्ट 0.13% का, सिर्फ और सिर्फ 0.13% का ग्रोथ यहाँ पर हमें देखने को मिला है। अगेन ईयर ऑन ईयर बेसिस में हमें हर एक जगह पर पॉजिटिव ग्रोथ तो देखने को मिल रहा है, लेकिन जो ग्रोथ है वो बहुत ही कम है। और रही बात आखिर में कंपनी की ईपीएस की, मतलब अर्निंग्स पर इक्विटी शेयर की, तो जून 2026 की ईपीएस की वैल्यू निकल के आ रहा है 2.25, मार्च 2026 की निकल के आ रहा है 2.31 एंड जून 2025 का निकल के आ रहा है 2.24। अगेन क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर ग्रोथ नेगेटिव में है, बट ईयर ऑन ईयर बेसिस का ग्रोथ पॉजिटिव में है। ईयर ऑन ईयर बेसिस का ग्रोथ पॉजिटिव में होने के बाद भी जो ग्रोथ है वो सिर्फ और सिर्फ 0.01 ही हुआ है, जो कि अगेन ग्रोथ बहुत ही कम है। तो अभी अगर ओवरऑल बात करें, तो देखो जून 2026 की क्वार्टर में ईयर ऑन ईयर बेसिस का जो हर एक ग्रोथ है वो पॉजिटिव में तो है, लेकिन बहुत ही कम ग्रोथ यहाँ पर हमें देखने को मिला है। जो प्रॉफिट मार्जिन है वो 0.13% इंक्रीज हुआ है सिर्फ और सिर्फ। रेवेन्यू 0.08%, सॉरी रेवेन्यू 0.8% इंक्रीज हुआ है एंड जो नेट प्रॉफिट है वो सिर्फ और सिर्फ 1.9% इंक्रीज हुआ है। जो ईपीएस है वो सिर्फ और सिर्फ 0.01 इंक्रीज हुआ है। तो जो ग्रोथ है वो पॉजिटिव में तो है, बट बहुत ही कम ग्रो किया है एक साल में इस कंपनी ने, बहुत ही कम ग्रोथ दिखाया है एक साल में इस कंपनी ने।
उसके साथ-साथ अगर क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर देखोगे तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर हर एक जगह पर इस कंपनी ने कम या ज़्यादा नेगेटिव ग्रोथ ही दिखाया है, सिर्फ़ और सिर्फ़ नेट प्रॉफ़िट मार्जिन ग्रोथ को छोड़ कर के। बाकी इनकम ग्रोथ नेगेटिव में है, प्रॉफ़िट ग्रोथ नेगेटिव में है, इनफैक्ट ईपीएस ग्रोथ भी नेगेटिव में है क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे। सो फ्रॉम माय पॉइंट ऑफ व्यू मैं यही बोलूँगा, कंपनी के जो रिज़ल्ट है वो ठीक-ठाक है, उतना भी ज़्यादा ग्रोथ यहाँ पर हमें देखने को नहीं मिला है। हाँ, पॉजिटिव ग्रोथ हुआ है, ईयर ऑन ईयर बेसिस का जो रिजल्ट है उसको ज़्यादा प्रायोरिटी दिया जाता है ओवर क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस के रिजल्ट, एंड ईयर ऑन ईयर बेसिस पे हर एक जगह पर पॉजिटिव ग्रोथ तो इस कंपनी ने मेंटेन किया, लेकिन ग्रोथ काफ़ी कम है। तो मैं यही बोलूँगा कंपनी का जो रिजल्ट है वो ठीक-ठाक है, ना ही वीक परफ़ॉर्म किया है और ना ही स्ट्रॉन्ग, मतलब ना ही अच्छा परफ़ॉर्म किया है कंपनी ने ठीक-ठाक परफ़ॉर्म किया है। कंपनी ने प्रॉफिट पोस्ट किया जून 2026 के क्वार्टर में, यानी ग्रोथ काफ़ी कम है लेकिन पॉजिटिव ग्रोथ कंपनी ने मेंटेन कर रखा है। तो गाइज दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं किसी और कंपनी की रिजल्ट के साथ। तब तक के लिए बाय गाइज, टेक केयर एंड स्टे सेफ।